कुछ दिनों से जंगल में बहुत भयानक किस्म की बारिश हो रही थी। बहुत सारे जानवर उस बारिश की नजर हो गए थे। कुछ को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। किसी के पास घर नहीं था, तो बहुत सारे जानवर ऐसे थे जो बगैर माँ बाप के रह गए थे। उनमें से एक तोता भी ऐसा था। वो बहुत देर अपनी माँ का इंतजार करता रहा। उसको बहुत भूख लगी हुई थी। वो अपनी माँ को आवाजें दे रहा था, पर आसपास कोई नहीं था। पास ही उसकी नजर पड़ी कि पास वाले दरख्त पर एक चिड़िया का बच्चा कुछ फल खा रहा था। उसने उससे पूछा, भाई मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। मैं कब से अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। मुझे बहुत भूख लगी है। वो मेरे लिए खाना लेने गई थी। थोड़ी देर रुक जाओ, पहले मैं अपनी पेट पूजा करूँ, फिर तुम्हें कुछ खिलाऊंगा। थोड़ी देर बाद वो चिड़िया का बच्चा उसके लिए फल ले आया। तोते ने पेट भर के वो फल खाया। उसके बाद उसने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम्हारी माँ भी क्या मेरी माँ की तरह नहीं आई अभी तक? मेरा नाम शीना है। तुम्हारी माँ की तरह मेरी माँ भी अभी तक नहीं आई। मैं उसका इंतज़ार कर रही थी, तो मुझे कबूतर मासी ने बताया कि बहुत सारे परिंदे ऊपर चले गए हैं, वो अब नहीं आएंगे। वो ही मेरा ख्याल रखती है। कल को वो तुम्हारे पास आ जाएंगी। अगले दिन कबूतर मौसी उसके पास गई। उसके लिए कुछ दाना लेकर भी गई और तोते ने पेट भर के वो दाना खाया। फिर उसने मौसी से पूछा, मौसी, मेरी माँ वापस ही नहीं आई। वो मेरे लिए खाना लेने गई थी, वो कहाँ चले गई है? बेटा, तुम्हारी माँ की तरह मेरे 2 बच्चे भी नहीं आए। वो बहुत दूर चले गए हैं। वो सब के सब ऊपर खुदा के पास हैं। वो अब वापस नहीं आएंगे। कबूतर मौसी बहुत रहम दिल थी। उसको उन दोनों पर बहुत दया आई। उसने उन दोनों को अपना बच्चा बना लिया और उनका बहुत ख्याल रखने लगी। उनके लिए खाने को लेकर आती थी। एक दिन कबूतर मौसी उनके लिए खाना ढूंढने गई हुई थी कि पीछे तोता और वो चिड़िया का बच्चा अकेले थे। चिड़िया का बच्चा तो उड़ सकता था, इसलिए वो इधर उधर उड़ रहा था। उसको देखकर तोते का भी दिल ललचाया। उसने सोचा कि मैं भी उसकी तरह उड़कर देखता हूँ, शायद मैं उड़ सकूं। वो जैसे ही उड़ने लगा, डाली से नीचे गिर गया और उसको जरा सी चोट भी आ गई। कबूतर मौसी वापस आई तो उसने आकर उसको समझाया कि अभी तुम नहीं उड़ सकते, अभी तुम छोटे हो, अभी तुमने नहीं उड़ना। जब थोड़े से बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें खुद उड़ना सिखाऊंगी, फिर तुम चिड़िया के बच्चे की तरह ही उड़ सकते हो। कुछ रोज बाद फिर से कबूतर मौसी जब उनके लिए खाना तलाश करने गई हुई थी, तो शीना तो बहुत मजे से उड़ रहा था और वो इधर उधर की दरख्तों पर जा रहा था। उसको देखकर तोते का दिल बहुत ललचाया और वो कबूतर मौसी की गई बात को भूल गया। उसने वहां से उड़ने की कोशिश की तो एकदम से वहां से जाकर गड्ढे में गिर गया और अब उससे तो निकला भी नहीं जा रहा था। शीना ने इसको गिरते हुए देख लिया था। कबूतर मौसी को बुलाकर लाया। कबूतर मौसी उसके पास आई। तोते को भी एहसास हो गया था कि उसने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए उसके साथ ये हुआ है। उसको उनकी बात माननी चाहिए थी। कबूतर मौसी ने भी उसको समझाया। बहुत मुश्किल से कबूतर मौसी और शीना ने उसको उस गड्ढे में से निकाला और फिर उसको अपने साथ उड़ना सिखाया और वो खुशी खुशी रहने लगे। इसलिए कहते हैं कि बड़े जो बात कहते हैं उस बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि उसी में फायदा होता है और ये बड़ों को ज्यादा पता होता है।